हेलो बच्चों, मेरा नाम राहुल है और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। पिछले 2 क्लासेस में हमने देखा कि वो कौन-कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और जिससे हम अपना जो बायो का 95 प्लस जो हम स्कोर करना चाहते हैं, उसमें हमने 2 लेक्चर्स कवर अप कर लिए थे। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होगी। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर में डिफरेंस बिटवीन बहुत सारे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने आपका काम आसान किया है। तो आपको क्या करना है, बस इनको एक बार देखना है और एक बार रिवाइज करना है और सारा कुछ मेरे पे छोड़ देना है। तो चलिए 95 प्लस स्कोर करना बायोलॉजी के सेक्शन में और उसमें हम डिफरेंस बिटवीन के सारे टॉपिक्स कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, डिफरेंस बिटवीन वो सारे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो पहला जो हमसे सबसे पहले जो पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। भाई देखो, सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन का मतलब होता है जब पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। यानी पॉलिनेशन क्या होता है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्क समझ में आ रहा है? इसमें क्या हो रहा है कि एंथर का यानी एंथर से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा पे। वहीं पर फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया कि जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, वहीं पर ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि एक्चुअली में चीज़ें उसको मूव करनी पड़ेंगी, और बायोलॉजिकल मतलब कि इसमें कुछ बायोलॉजी के बहुत सारे इवेंट होते हैं। तो हमने पढ़ा पहला डिफरेंस पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट जो हमें डिफरेंस दे रखा है वो हमसे पूछा गया है, बहुत ही इजी सा ये पूछा गया है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में डिफरेंस क्या है। तो हम बात करते हैं कि वहीं पर जो मेल गैमीट होता है वो क्या होता है, स्मॉलर इन साइज होता है, वहीं पर फीमेल गैमीट बिगर इन साइज होता है। मेल गैमीट ज्यादातर केसेस में मोटाइल होता है, यानी वो मूव कर सकता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल यानी स्टेशनरी होता है। अगर हम मेल के सेंस में अगर हम ये बात करते हैं मेल गैमेट की, तो मेल गैमेट्स के पास 2 डिफरेंट क्रोमोसोम होते हैं, जिसके एक एक्स और दूसरा कौन सा होता है, वाई। वहीं पर फीमेल के पास सिर्फ एक टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और वो है सिर्फ एक्स और एक्स। तो हमने दूसरा डिफरेंस पढ़ा कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद एक नेक्स्ट डिफरेंस है, वो पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन प्लेम्यूल एंड रेडिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेम्यूल और दूसरा हम लोग बात करेंगे रेडिकल। भाई देखो, अगर सपोज करो कि मैं एक प्लांट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, मैंने सपोज करो ये एक प्लांट ड्रॉ करा है और मैंने इसकी यहाँ पर ये ब्रांचेस मैंने यहाँ पर बना दी है, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसकी क्या करी है, ब्रांचेस को भी डेवलप कर दिया है। और इसके बाद क्या होगा कि इस प्लांट का यहाँ पर ये रूट्स भी डेवलप होंगी। तो हम सबको पता है कि ऊपर वाले सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। क्या बोलते हैं भाई, शूट सिस्टम हम लोग बोलते हैं। और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। रूट सिस्टम हम लोग इसको क्या करते हैं, बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है, ये जो रेडिकल होता है, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट सिस्टम, सिंपल। ये आर फॉर रेडिकल है, यानी ये हमेशा रूट सिस्टम को बनाएगा, रूट सिस्टम को बनाएगा। वहीं पर जो प्लम्यूल होगा वो शूट सिस्टम को बनाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन। तो प्लम्यूल क्या है, प्लम्यूल वो पार्ट है जो कि क्या होता है, इम्ब्रियो का शूट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर इम्ब्रियो का वो पार्ट जो कि रूट में डेवलप हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेडिकल रूट सिस्टम बनाता है और प्लम्यूल जो होता है वो शूट सिस्टम बनाता है। और एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इट शोज फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म भाई रूट सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है कि ये सनलाइट के टुवर्ड्स जाएगा और किसके अगेंस्ट जाएगा, जियोट्रॉपिज्म के अगेंस्ट, यानी उसके ठीक उल्टा जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो रूट्स जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म यानी लाइट के अगेंस्ट मूव करते हैं, और जियोट्रॉपिज्म के साथ में जाते हैं, यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस है प्लेम्यूल और रेडिकल। प्लेम्यूल शूट सिस्टम बनाता है और रेडिकल रूट सिस्टम बनाता है।
इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन के बीच में हमसे डिफरेंस पूछा गया है। तो सबसे पहली बात करते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, दो डॉर्सल्स का फॉर्मेशन होता है। बाय का मतलब ही होता है दो, यहाँ पर जो हमने बाय बनाया, इस बाय का मतलब भी क्या है, दो। और यहाँ पर मल्टीपल का मतलब ही होता है मेनी डॉटर सेल्स। यानी बाइनरी फिजन एक ऐसा टाइप ऑफ फिजन होता है जिसमें पेरेंट या सेल दो में जब टूटता है तो उसको बाइनरी फिजन, और दो से ज्यादा टूट जाए तो उसे मल्टीपल फिजन बोलते हैं। और ये क्या होगा, हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में किया जाएगा, और ये जो होगा हमेशा अनफेवरेबल कंडीशंस में किया जाएगा। बाइनरी फिजन जो होता है वो सिर्फ एक बार ही परफॉर्म किया जाएगा, बल्कि मल्टीपल फिजन यानी मल्टीप्लाई होगा, वो डिवाइड होगा, इसी वजह से वो रिपीटेडली डिवाइड होगा। इस तरह का एग्जाम्पल आपको अमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लिना और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। पर फेमस वन जो एग्जाम्पल हमसे पूछा जाता है वो है अमीबा, और इस केस में हमारा प्लाज्मोडियम और स्पोरोजोअन्स और कुछ एल्गे पूछे जाते हैं। तो ये डिफरेंस था बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के बीच का। नेक्स्ट हमसे ये डिफरेंस पूछा गया कि भाई फिजन और फ्रेगमेंटेशन में क्या फर्क है। फिजन और फ्रेगमेंटेशन बहुत बार एक ही जैसी टर्म हमें लगती है, पर मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल ही अपोजिट, ये बिल्कुल अलग डेफिनेशन है। यहाँ पर अलग डेफिनेशन। सबसे पहली बात, फिजन ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, जैसे अमीबा और पैरामीशियम में देखने को मिलेगा, अमीबा और पैरामीशियम में। वहीं पर अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पाइरोगायरा में देखने को मिलेगा। हम सबको पता है कि फिजन में क्या होता है। फिजन का मतलब होता है जो सेल होता है या पेरेंट की बॉडी दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में टूट जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजन। जब भी पेरेंट की बॉडी दो या दो से ज्यादा में टूट जाती है तो उसको फिजन, और फिजन के दो टाइप ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि एक पेरेंट की बॉडी होती है, एक पेरेंट की बॉडी होती है, और वो क्या करती है कि बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, और उसके बाद वो नए इंडिविजुअल्स में क्या हो सकते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाते हैं। न्यू ऑर्गेनिजम्स में ये डेवलप हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन और फिजन के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट जो हमसे डिफरेंस पूछा जाता है भाई, पोलन ग्रेन और ओव्यूल के बीच का डिफरेंस बताओ। बहुत ही सिंपल है। पोलन ग्रेन क्या है, प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वहीं पर ओव्यूल जो है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल गैमीट को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर ये जो पोलन ग्रेन होता है वो किसके अंदर बनता है भाई, एंथर के अंदर बनता है। वहीं पर जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी के अंदर बनते हैं। तो पोलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या गैमेट की तरह रिप्रेजेंट करेगा, वहीं पर ओव्यूल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर गैमेट की तरह रिप्रेजेंट करेगा। पोलन ग्रेन्स एंथर के अंदर बनते हैं, पोलन ग्रेन एंथर के अंदर बनते हैं, और ओवरी के अंदर क्या बनते हैं, ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन जर्मिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो तुमने क्या करा था कि सीड जमीन में डाली, उस सीड को जो तुमने जमीन में डाली थी, अब वो क्या होगा, जब उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेगी और वो फाइनली अब एक प्लांट में जब डेवलप हो गया, उसी पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, germination, यानी the transformation of a seed into a plant or into a seedling, it is termed as germination. So it involves development of an embryo into a seedling, मतलब छोटा पौधा। germination occurs only in seeded plant, यानी seeded plants में हमें देखने को मिलेगा, seeded plants में हमें देखने को मिलेगा। तो germination इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो इनटू ए सीडलिंग, यानी एक इम्ब्रियो का सीडलिंग में डेवलप होना, उसी को जर्मिनेशन बोलते हैं। वहीं पर फर्टिलाइजेशन हम सबको पता है कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं तो उसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन दोनों में ही हो सकता है, प्लांट और एनिमल में हो सकता है, पर यहां पर ध्यान रखना है कि ये सिर्फ किस में होगा, सिर्फ प्लांट के अंदर हमें देखने को मिला था। तो ये डिफरेंस था हमारे पास जर्मिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच का। नेक्स्ट हमसे जो यहाँ से हमसे पूछा गया है, हमसे ये पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार और हर बार आपको अलग अलग एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहला डिफरेंस हम एसेक्सुअल का देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसी वजह से कई बार हम इसको यूनी पेरेंटल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, यूनी पेरेंटल। यहीं पर क्या होता है, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसकी वजह से हम इसको बाय
पेरेंटल भी हम लोग बोल देते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ती है, आइदर मेल और फीमेल। वहीं पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें दो पेरेंट चाहिए, एक मेल और फीमेल, इसी वजह से हम इसको बाय पेरेंटल भी बोलते हैं। भाई जब इसमें एक ही पेरेंट बन रहा है तो इसमें कोई गैमीट नहीं बनेगा, यहाँ पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनेंगे भी और उनका फ्यूजन भी होगा। एसेक्सुअल के हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। जो ऑफस्प्रिंग बने हैं वो अपने पेरेंट जैसे दिखेंगे, और इसी दिखने की वजह से हम उनके लिए कभी कभी एक टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं और उनको बोलते हैं हम लोग क्लोन्स। क्या बोलते हैं उनको भाई? उनको हम लोग क्लोन्स बोलते हैं। वहीं पर ये जो ऑफस्प्रिंग यहाँ पर बनते हैं वो पेरेंट से डिफरेंट होते हैं, जैसे हम लोग अपने पेरेंट से डिफरेंट हैं। इसके बाद क्या होता है? नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। भाई जब एक ही पेरेंट्स है तो उसका जेनेटिक मटेरियल का क्या मिक्सिंग का सवाल होता है? तो इसमें कोई जेनेटिक मिक्सिंग का सवाल नहीं होता। वहीं पर यहाँ पर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग होती है फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, दैट इज द मेल और फीमेल। यानी जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक मटेरियल का मिक्स होगा, जैसे कि स्पर्म और ओवम मिक्स होंगे जिससे जायगोट बनेगा। तो उसमें क्या होगा कि मेल के गैमेट और फीमेल के जेनेटिक मटेरियल दोनों कंबाइन होंगे। तो इसकी वजह से जब, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का या जेनेटिक या जीन्स की शफलिंग नहीं हो रही, तो भाई कोई वेरिएशन नहीं आएगा। जब कोई वेरिएशन नहीं आएगा तो इवोल्यूशन में कोई होने का इनका सवाल ही नहीं पैदा होता। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी रोल प्ले नहीं करता है इवोल्यूशन के अंदर। वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा, यानी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवोल्यूशन के अंदर। क्यों? क्योंकि वो वेरिएशन लेके आता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को हार्श या बुरी कंडीशंस में या अनफेवरेबल कंडीशंस में भी उसको हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही रैपिड प्रोसेस है, बहुत ही फास्ट सा प्रोसेस है, कुछ मिनट दो और कुछ बैक्टीरिया कई हजार उसमें से डेवलप हो जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ह्यूमन में जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ का होता है, यानी टोटल 9 मंथ लग रहे हैं, और कहाँ ये बैक्टीरिया कुछ मिनटों में ही इतने सारे डेवलप हो रहे हैं। तो ये डिफरेंस बिटवीन है एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच का। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट, इट इज नोन एज पॉलिनेशन। अब ये दो तरह का होगा, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? जब भी पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है, कहां से? एंथर से स्टिग्मा पर, विद इन द सेम फ्लावर, अगर उसी फ्लावर पे हो रहा है, इट ऑकर्स इन द सेम फ्लावर और 2 फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज कीजिए कि अगर मेरे पास एक ये प्लांट है और ये फ्लावर ए है, और यहाँ पर क्या है, एक और प्लांट है जिसका यहाँ पर हम बना लेते हैं ये फ्लावर बी है। तो अगर क्या हो रहा है कि अगर ये अपने आप को ही फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ये किसी दूसरे को कर रहा है तो भी ये सेल्फ पॉलिनेशन है, पर ध्यान रहे कि से प्लांट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, इसी को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सो ये क्या होगा? फ्लावर शुड बी जेनेटिकली सिमिलर। भाई अगर ये एक ही प्लांट है तो ये वाला फ्लावर और ये फ्लावर दोनों ही जेनेटिकली सिमिलर होंगे। वहीं पर क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि इसमें 2 अलग अलग फ्लावर्स होंगे, यानी एक ये हमारे पास प्लांट है और दूसरा हमारे पास यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या किया? प्लांट ही बदल दिया है, यानी ये हमारे पास प्लांट ए है और यहाँ पर प्लांट बी है। अगर इस तरह से एंथर से, यानी पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर ए से बी पर हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, यानी द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ एन अनदर प्लांट, इट इज टर्म्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन जो होगा 2 अलग अलग प्लांट्स के बीच में होगा, बट उनकी स्पीसीज सेम होंगी, राइट? अगर ये स्पीसीज एक्स है तो ये भी एक्स ही होना चाहिए, और ये क्या होगा? ऐसे 2 फ्लावर्स के बीच में होगा जो कि जेनेटिकली डिफरेंट होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही होगा, तभी तो होंगे ये। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने ये पढ़ा कि इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर। वहीं पर क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इन अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। और जो हमने पहला पढ़ा वो सेल्फ पॉलिनेशन। मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, थैंक यू।
सो ये एक छोटी सी हमने पार्ट थर्ड बनाया जिसमें हमने आपको इस पूरे चैप्टर में जो भी डिफरेंस बिटवीन आ सकते हैं वो सिखाया। पार्ट 4 में हम इसके और भी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, बाय एंड थैंक यू।